नमस्कार। मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। व्यूवर्स, आज सुबह मेरे व्हाट्सएप पर एक करौली सरकार के भक्त का एक वीडियो था जिसमें उन्होंने मुझे लिखा था कि देखिए माही जी ने आपके लिए क्या क्या कहा है। करौली सरकार की भक्त थी, वो हवन और करवा के आई हैं, लेकिन उनको माही की इस प्रतिक्रिया से, इस वीडियो से उनको तकलीफ पहुंची है। पहले तो मैं इसे नज़र ही नहीं करना चाहता था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इतना लिखा था कि माही कह रही है कि संजय सनम से बचो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर किसी के लिए कुछ भी बोलना है तो थोड़ा सुन लिया जाए। और मैंने जब थोड़ा सा सुना, मुझे दुख इस बात का हुआ कि करौली सरकार के दरबार और पंडोकर सरकार जी के बीच और अन्य दरबारों के बीच एक सद्भावना की जो हमने मुहिम चलाई थी वो सफल भी हो गई थी। लेकिन माही आज फिर बड़बोले, फिर पंडोकर ये कुछ बोल रही है और उसके बाद वो मेरा नाम ले रही है कि इस बीच संजय सनम का जन्म हुआ है। माही, आपकी जितनी उम्र नहीं है ना, उससे ज़्यादा मेरी पत्रकारिता की उम्र है। आपको अभी बात करने की शालीनता नहीं है, सभ्यता नहीं है। कौन जानता है आपको? आप अपना अतीत बताइए, आप कहाँ से आई हैं? बताइए आप अपना अतीत। मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं आप पर रिसर्च करूं। आप उलझा रही हैं इस गेम को। जो चीज बहुत सही रूप से सुलझ गई थी, सही रूप से चल रही थी, आपने उसे गेम बनाया और उसे उलझा रही हैं। इन दोनों दरबारों के बीच में भी शायद समन्वय बहुत पहले हो गया होता, लेकिन आपने बीच में आकर के इन दोनों दरबारों के बीच में भी वैमनस्यता बढ़ाई थी। आप कह रही हैं कि संजय सनम यूट्यूब चैनल पर अपने व्यूवर्स बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको। मेरे पास मेरा जितना टैलेंट भगवती ने दिया है ना, मुझे यूट्यूब में व्यूवर्स बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में हूं, मैं कविता के क्षेत्र में हूं, मैं तमाम मीडियाज पर काम कर चुका हूं। क्या बताएंगी आप मुझे? मैं तो सिर्फ सद्भावना के लिए आया था। मुझे यह मालूम भी नहीं था कि इस बात को मुझे इस रूप में ले जाना पड़ेगा। आपने कहा कि आपके भक्त ने कमेंट में कहा है कि संजय सनम अब वीडियोस के अनुभव लेने के पैसे मांग रहा है। आपके भक्त ने क्यों कहा? मैंने तो सार्वजनिक रूप से यूट्यूब पे लाइव आकर के कहा है। आप बोल रही हैं ऐसे पाखंडियों से बचो, ये अपनी दुकान चला रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं फिर आपके यहां क्या हो रहा है। आप फिर क्यों वहां पैसा ले रहे हैं? मैं फिर कहता हूं कि गुरुजी राधा रमन जी के प्रति, मां कामाख्या, बाबा भोलेनाथ के दरबार के प्रति मेरा पूरा सम्मान, पूरी आस्था है। डॉक्टर भदौरिया जी के प्रति भी मेरा मन में बहुत सम्मान है। लेकिन आप इस तरह की बातें कर रही हैं। संजय सनम पैसे क्यों ले रहा है? संजय सनम की वीडियो आप अच्छे से देख लेती, लाइव देख लेती। मैंने अपनी बात बताई है। 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन मैं अपना काम जनभावना को उठाने के लिए कर सकता था, लेकिन मेरा भी अपना प्रोफेशन है और जब इसी चीज पर मैं चलूंगा तो जाहिर है कि मुझे भी कुछ पेमेंट चाहिए। मैंने लूट नहीं मचा रखी है माही जी। क्या आप नमन और हवन की प्रक्रिया बता रही हैं? आपके नमन की प्रक्रिया से या कुछ लोगों की नमन की प्रक्रिया से हो गया, वही लोग क्या बोल रहे हैं? पूछा आपने? यह कहा जा रहा है कि नमन की प्रक्रिया में तो समय भी लग सकता है, हवन की प्रक्रिया में फिर काम होता है। लोग क्या करेंगे? आप मुझे इन विषयों पर बोलने के लिए मजबूर मत कीजिए माही। और सच तो यह है कि आपकी भाषा और आपकी शब्दावली पर भी कोई जवाब नहीं बनता। आज मैं आया हूं तो सिर्फ यह कहने के लिए आया हूं कि आप करौली सरकार के पावन मंच का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। और मुझे दुख इस बात का है कि क्या डॉक्टर भदौरिया जी ने यह स्वीकृति दी है? अगर डॉक्टर भदौरिया जी की स्वीकृति है तो मैं फिर आदरणीय भदौरिया जी से अपील करता हूं कि वो या तो खुद अपने वीडियो में मेरे बारे में कहें, जो कुछ कहना है वो खुद कहें, या मुझसे संपर्क करें। यह क्या तरीका है? अध्यात्म के क्षेत्र में तमाशा चला रहे हैं आप लोग। जो चाहे जिसे चाहे जो चाहे कह दे रहे हैं। अगर कहना है तो सामने आके कहिए, श्रीमान आपके प्रति मेरे मन में सम्मान है और बड़ी सम्मान और विनम्रता के साथ आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। माही को आगे करके बातें हो रही है।
मैं जानना चाहता हूं कि माही आप जो बोल रही हैं वो क्या करौली सरकार के दरबार की स्वीकृति यानी आदरणीय भदौरिया जी की स्वीकृति से बोल रही हैं या आप अपनी मन इच्छा से बोल रही हैं? इस बात का आप खुलासा कीजिए। मैंने बार बार कहा है किसी भी दरबार के प्रति मेरे मन में कोई राग द्वेष नहीं है। अगर मेरे मन में कोई भी दुर्भावना होती तो कल पुणे का मैंने वो ऑडियो नहीं दिया होता। मैं तो सम्मान करता हूं दैविक शक्तियों का, मैं तो सम्मान करता हूं दैविक शक्तियों के साधकों का, लेकिन शालीनता और सभ्यता की सीमा रेखा का अतिक्रमण करने की इजाजत मैं नहीं देता। और अगर आप ऐसा कर रही हैं, एक महिला के रूप में मैं आपका सम्मान करता हूं। आपके अंदर सम्मान रखने की पात्रता नहीं है। जो चाहे जिसे चाहे जिस रूप में आप बोल रही हैं उससे आपके व्यूवरशिप घट रहे हैं। आप बोल रही हैं ना कि संजय सनम के चैनल में व्यूज बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए, मुझे तो लगता है कि आपके चैनल को लोगों ने शायद अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दिया है, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। करौली सरकार के दरबार में शक्तियां हैं, उनको लोग सुनेंगे। डॉक्टर भदौरिया जी को लोग सुनेंगे। गुरुजी राधा रमन जी को लोग श्रद्धा से नमन करेंगे। मां कामाख्या देवी, भोले बाबा को वंदन नमन करेंगे। लेकिन आप उस पात्रता में नहीं हैं। यह कोई सौभाग्य है कि आपको यह मंच मिल गया, वरना आपको जानता कौन था? आपकी पहचान क्या थी? किसी के व्यूअर्स, किसी के सब्सक्राइब बनाने की बात करते हैं। आप अपने बल पर आपने क्या किया यह बताइए ना। करौली सरकार के दरबार से अगर आपको बाहर कर दिया जाए, वहां से अगर आपके नाम का टैग हटा दिया जाए, तो माही आपकी पहचान क्या है यह बताओ आप मुझे। और फिर कह रहा हूं, मेरे नाम पर ज्यादा बोलने की कोशिश मत करना माही, वरना मुझे लाइव में आकर के आपको अब बहुत कुछ कहना पड़ जाएगा जो मैं कहना नहीं चाहता हूं। और जिस संघर्ष को मैंने अपनी कोशिश से और ईश्वर की कृपा से, भक्तों के समर्थन से और दरबारों की सद्भावना से जिस चैप्टर को मैंने बंद किया है, उसे पुनः मत खोलिएगा और पुनः बड़बोले पंडोकर ये नाम मत लीजिएगा, वरना ये चीज फिर वहीं शुरू हो जाएगी और आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो भक्त है ना, जो इस दरबार में भी जाते हैं, उस दरबार में भी जाते हैं, उनको बड़ी तकलीफ हो जाएगी। संजय सनम अपनी प्रोफेशन की फीस ले रहा है, समझ गए आप? और ये आपके भक्त क्यों कह रहे हैं? मैं तो YouTube लाइव में आके सामने बोला हूं, 2 बार बोला हूं, 3 बार बोला हूं, और आप चाहें तो मैं कल फिर बोलूंगा और थोड़ा बहुत जवाब कल मैं आपको भी दूंगा। संजय सनम से बचो। क्या बात है, बहुत डर रही हैं आप माही? गुरुजी ने तो नहीं कहा यह बात? जिसके मन में कमजोरी होती है ना माही, वो ही वे लोग ये बात कहते हैं। और लोग मानते हैं इस बात को कि जब कहने वाला ये कह रहा है, तो हमारे यहां का एक विज्ञान है, जिस चीज को करने के लिए मना किया जाता है ना, लोग एक बार जाकर के उसे देखते हैं। अब तक जिन्होंने संजय सनम को नहीं सुना था, आपके भक्तों ने, जब आपने ये कहा है ना, तो जरूर उन्होंने मेरे वीडियो सुने हैं और उसके बाद उन्हें समझ में आ गया है कि माही आपके दिल में सिर्फ राग है, द्वेष है, नफरत है, ईर्ष्या है। आपके मन में वो पात्रता नहीं है। इतनी पुनित जगह पर, इतने शक्तियों के धाम पर आप हैं, आपको वहां की आराधना करनी चाहिए। आपको मन में सद्भावना रख करके अपने भक्तों से बात करनी चाहिए। सबको आप पाखंडी कहते हो, सिर्फ आपका ही सर्टिफिकेट है। बहुत गलत कर रहे हो माही। इस ब्रह्मांड में न जाने कितने दरबार हैं, न जाने कितने साधक हैं। आपने एक तरह से सबको पाखंडी कह दिया है। और ये सारे लोग जब आपके विरोध में खड़े हो गए, क्या होगा आपका? आपने सोचा? आप करौली सरकार के भक्तों के खिलाफ काम कर रहे हो माही। आपकी भाषा, आपकी शब्दावली से उनके मन में संशय पैदा हो रहा है।
कल जब ललित ओसवाल जी को मैं सुन रहा था, मैं गदगद हो गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। अगर करौली सरकार के दरबार के प्रति मेरे मन में 1% भी अगर वो भावना होती तो कल मैंने वो ऑडियो नहीं चलाया होता। मेरे मन में गुरुजी राधा रमन जी के प्रति और डॉक्टर भदौरिया जी के भी प्रति, क्योंकि आज तक डॉक्टर भदौरिया जी ने मुझे कुछ नहीं कहा है, सम्मान करता हूं मैं। और मैं तो चाहता हूं कि अगर आपके मन में कहीं ऐसा लगे कि मैं कहीं अपनी सीमा रेखा का अतिक्रमण कर रहा हूं तो आप डायरेक्ट मुझसे संपर्क करें। आप चाहे अपने कमेंट में बोलें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात तो शालीनता से होनी चाहिए ना। मैंने तो आज तक आपके लिए माही एक शब्द का भी ऐसा प्रयोग नहीं किया जिससे आपकी गरिमा को ठेस लगे। मैंने तो कहीं नहीं कहा। मैंने तो सिर्फ अपील की कि माही जी, आपको जब भी बात करनी है अपने से बड़े जो भी हैं उनको थोड़ा आदर देके बोलना चाहिए। जो भाषा आप बोल रही हैं ना माही, उसकी पात्रता आप नहीं रखती, उसका अधिकार आप नहीं रखती। उस मंच पर खड़े होकर आप ये जो बोल रही हैं, ये उस मंच की सीमा रेखा, उस मंच की गरिमा का आप अतिक्रमण कर रही हैं। ये दरबार की शक्तियों के साथ आप अन्याय कर रही हैं, उनकी गरिमा के साथ आप खिलवाड़ कर रही हैं। मैं आप पर बोलना नहीं चाहता, इसलिए नहीं बोलना चाहता कि आप की कोई पात्रता नहीं है। बोलना उनके लिए चाहिए जो बराबर वाले होते हैं। आप पर मैं क्या बोलूं? आप नौसखियां हैं। आपको न तो भाषा का ज्ञान है, न शब्दों का ज्ञान है, न बोलने का अंदाज आपका वैसा है। लेकिन बोलना इसलिए पड़ा मुझे कि आप उस मंच की, उस पावन पवित्र भूमि की शक्तियों के उस धाम की जमीन की गरिमा के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। आप संजय सनम को नहीं कह रही। आप जब संजय सनम को या किसी के प्रति भी आप आक्षेप लगाती है ना, तो वो आक्षेप आपका अपने करौली सरकार के दरबार की शक्तियों पर लगता है। आप उनकी अवहेलना करती हैं, आप उनकी उन शक्तियों का असम्मान करती हैं, उनकी गरिमा के साथ खिलवाड़ करती हैं, उनका मजाक करती हैं माही। इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। संजय सनम कोई बड़ी हस्ती नहीं है। अगर कोई गाली दे रहा है तो दे, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे फर्क इसलिए पड़ रहा है कि आपकी जुबा से जो दूसरे साधक हैं, जो दूसरे दरबार हैं, उन पर आप फिर आरोप लगा रही हैं, फिर बड़बोला, फिर पंडोकर। क्या समझती हैं आप अपने आप को? यह इजाजत आपको किसने दी? अधिकार आपको किसने दिया? लोग अब आपसे सवाल करेंगे। बाकी सारे पाखंडी हैं तो फिर आप वहां पे जन कल्याण का काम शुरू कीजिए, बिना पैसे लेकर के शुरू कीजिए। आप भी शुरू कीजिए, चलिए मैं भी करता हूं, लेकिन आप पहले शुरू कीजिए। नमन बोलने से नहीं होगा। हवन की प्रक्रिया भी निःशुल्क शुरू करवाइए। मैं सारे ऑडियो वीडियो जो भी होंगे मैं भी निःशुल्क लूंगा। करवाइए वो शुरू। आपका अपना प्रोफेशन तो ठीक है, लोग अपने प्रोफेशन की बात, अपने समय की बात करें और एक टोकन मूल्य लें तो आप उनको पाखंडी बोलने लगते हैं। आप उनको बोलने लगते हैं वो अपनी दुकान चला रहे हैं। आज से इतने साल पहले आप मेरा घर क्या आपने चलाया था? शर्म नहीं आती आपको बोलते हुए? छोटी मुंह से आप बड़ी बातें कर रही हैं। आज आपने सम्मान घटा दिया है माही। मेरे दिल में भी आपके प्रति सम्मान था। मैं जब भी बोला आपके प्रति बड़े सम्मान के साथ बोला। ऑस्ट्रेलिया के एक भक्त की आवाज आई, तब भी मैंने उन्हें कहा कि नहीं, आप माही जी के लिए जो भी कहिए आप उन्हें सम्मान के साथ कहिए। हम सम्मान की शब्दावली जानते हैं माही, लेकिन आप शब्दों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। शब्दों की पूजा करने वालों के सामने शब्दों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। ये शब्द, ये जुबान आपकी रही सही प्रतिष्ठा को खत्म कर देंगे। सुन लीजिएगा अच्छी तरह से। कहीं ऐसा ना हो जाए माही कि आपको लोग सुनना बंद कर दे और कुछ लोग आपको सुनेंगे सिर्फ मजे लेने के लिए। आप दरबार को कॉमेडी का प्लेटफॉर्म मत बनाइए। करौली सरकार का दरबार शक्तियों का दरबार है, क्योंकि बहुत सारे लोग उन शक्तियों से अभिभूत हुए हैं। बहुत सारे लोगों की शिकायतें भी है, अलग बात है वो। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता
कि दरबार में शक्तियां नहीं हैं। मैं सम्मान करता हूं, प्रणाम करता हूं, लेकिन आपको यह अधिकार किसने दिया? शक्तियों के धाम को कॉमेडी का एक प्लेटफॉर्म बना दिया आपने। जो चाहा, जैसा चाहा आप बोलते जा रही हैं। आप ही के भक्त आपसे रुष्ट हो रहे हैं, उन्हीं के मन में आपके प्रति शंका उठ रही है। मैं आपके शब्दों को महत्व नहीं दूंगा। हां, जिस दिन डॉक्टर साहब बोलेंगे उस दिन महत्व दूंगा। यह मेरा आक्रोश इस बात के लिए नहीं कि आपने संजय सनम को कहा है। यह मेरा आक्रोश इस बात के लिए भी है कि आपने फिर बड़बोला, फिर पंडोकर यह नाम लिया है। यह आक्रोश मेरा इस बात के लिए भी है कि एक आप पावन पुनित जमीन पर खड़ी होकर के ऐसी अशालीनता, ऐसी अभद्रता और शालीनता की सीमा का खुल्लम खुला अतिक्रमण कर रही हैं। मेरा आक्रोश दरबार की गरिमा पर आप ठेस लगा रही हैं, इस पर है। संजय सनम कोई बड़ी हस्ती नहीं है। कल लाइव पर मैं अपनी बात कहूंगा, लेकिन मुझे लगता है उसके बाद आप पर बात करना, समय व्यस्त करना होगा। डॉक्टर भदौरिया जी से विनम्र अपील जरूर करूंगा कि अगर आपको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं, आप अपने स्टेटमेंट में कह सकते हैं, कहिए। लेकिन आपके दरबार से कोई व्यक्ति इस तरह से भाषा बोल रहा है, यह उचित नहीं है। यह मेरी अपील है डॉक्टर भदौरिया जी से, बड़ी विनम्रता के साथ। मुझे विश्वास है कि वो एक जो छूट दे रखे हैं उसे रिजर्व करेंगे, क्योंकि यह दरबार की गरिमा का सवाल है, यह संजय सनम की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। दरबार की गरिमा रहनी चाहिए। जहां शक्तियों का धाम है वहां पर नफरत, वैमनस्य, अशालीनता, अभद्रता, ये क्यों? मैं तो सभी दरबारों के लिए बोला हूं, लेकिन मैंने तो कभी अशिष्टता नहीं की। मैंने तो हमेशा सभी की शक्तियों का सम्मान किया। इस देश में हजारों साधक हैं माही। सिर्फ करौली सरकार या पंडोकर सरकार ही नहीं है, हजारों साधक हैं। हजारों साधकों के पास शक्तियां हैं। आपके हिसाब से सब पाखंडी हैं। मतलब जो दूसरे रुपए ले रहे हैं वो पाखंडी हैं, और आप जो ले रहे हैं, आपके यहां जो हो रहा है वो सत्य सनातन है। वाह, लोग खुद सोच लेंगे। अपनी भाषा पर लगाम रखिए माही। आपको अपने क्षेत्र में अगर आगे जाना है, कुछ करना है, लोगों के दिलों में जगह बनानी है, तो माही सबसे पहली शर्त है विनम्रता, दूसरों के प्रति सम्मान। अगर आपको किसी के खिलाफ भी कहना है तो सम्मान से कहिए। अशालीन भाषा का प्रयोग मत कीजिए। अगर आप अपने शब्दों को छोटा करेंगी तो माही आप खुद छोटी हो जाएंगी। किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो आप पर बोलता भी नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप करौली सरकार के दरबार की जमीन का उपयोग करते बोल रही हैं। आप अपने घर से बोलती या कहीं और से बोलती, मैं जवाब भी नहीं देता, इग्नोर करता आपको। लेकिन कैसे करूं इग्नोर? आप करौली सरकार के दरबार से बोल रही हैं ना। आप उस दरबार की शक्तियों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, उनकी गरिमा के साथ मजाक कर रही हैं, इसलिए बोलना पड़ा है। कल लाइव पर अपनी बात और कहूंगा, और उसके बाद कोशिश करूंगा आप पर न बोलूं। हां, डॉक्टर साहब अगर कभी बात करेंगे तो उनके सवालों का जवाब बड़ी विनम्रता के साथ देना जरूर चाहूंगा।
लेकिन डॉक्टर साहब ने कभी नहीं किया है। ये उनकी विशिष्टता है, सम्मान करता हूं। लेकिन आप बोल रही हैं और आपके पास ये अधिकार नहीं है, फिर भी आप बोल रही हैं, क्योंकि आप वैसे न तो पत्रकार हैं, न शब्द सारथी हैं, न आपके पास वो अंदाज है और न आपके पास कोई अनुभव है। इसलिए आपके पास अधिकार नहीं है। बाकी अभिव्यक्ति का अधिकार तो सबके पास है, हमारा संविधान देता है। लेकिन छींटा कसी करने का अधिकार इस तरह से नहीं होता। आपने अपना परिचय अपने भक्तों के साथ सामने खुद दे दिया है माही, और जितने भी दरबार है ना, उन्हें भी आपके बारे में और अच्छे से पता चल गया है। अब उन सभी दरबारों की अगर प्रतिक्रिया आएगी, क्योंकि आपको सब पाखंडी लगते हैं ना, तब क्या होगा माही, जरा सोचा आपने? माही, जिंदगी में दोस्त बनाना बहुत मुश्किल होता है, दुश्मन बनाना बहुत आसान होता है। दुश्मन बनाने से बचना चाहिए। जितने दोस्त बन सकें, जितने शुभचिंतक बन सकें, वे ही अच्छे होते हैं। मैं अपने हर वीडियो में शालीनता से बात करने के बाद में भी लोगों से माफी मांग कर निकलता हूं कि अगर मेरे किसी शब्द से कोई आहत हुआ है तो माफ करें। कुछ चीजें देखकर सीखी जाती है। आपको बहुत अहम है और अपने आप पर झूठा वहम है, निकाल दीजिए। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो अगर यहीं से बात शुरू हुई है और यहीं पर बात खत्म करनी है कि फिर लोग कोई आपको पूछे भी नहीं, कोई आपको जाने भी नहीं, कोई आपको समझे भी नहीं, कोई आपको सुने भी नहीं, तो फिर इसी तरह की भाषा का प्रयोग कीजिए। थोड़े दिनों के बाद वो भी हो जाएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। व्यूअर्स, बात कड़वी है, कहना नहीं चाहता था, लेकिन जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग हुआ है, मुझे डर है कि फिर वैसा द्वंद्व फिर शुरू ना हो जाए, इसलिए मुझे बोलना पड़ा है। मेरे नाम का भी गलत शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। उतनी बड़ी बात नहीं, मेरा नाम बड़ा नहीं है, लेकिन करौली सरकार का दरबार बड़ा है। उस दरबार की जमीन पर खड़े होकर के जिस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ है, वो अवांछनीय है, वो विचारणीय है, वो आलोचनीय है, वो निंदनीय है, और मैं निंदा करने के लिए आया हूं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।